मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो है ये किस चीज को कहते हैं? याद रखने हैं कि एनी सब्सटेंस विच कंपोज्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एटमों से बना हो उसे कहा जाते हैं मॉलिक्यूल्स। टू और मोर देन टू, याद रखना, ओके। टू और मोर देन टू, ओके। दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिल जाए वो एक चीज को बनाए उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा हो, एक ना हो, ओके। दो मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल किस तरह, किस चीज को मॉलिक्यूल्स कहते हैं? ये मोहतरम हमारे पास एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। ये मॉलिक्यूल तब बनेगा जब इसके साथ साथ एक और ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस मोहतरम के साथ यहाँ एक और लगा लेता हूं, तो ये क्या बना? ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। अभी इस दोनों को मैं एक साथ लेकर आ रहा हूं। देखिए ये ऑक्सीजन के एटम है, ये भी ऑक्सीजन के एटम है और ये भी ऑक्सीजन के एटम है। अभी इस दोनों को मैं एक साथ लेकर आ रहा हूं यहाँ, भाई ये बन जाएगा मोहतरम O2। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूल जो है ये दो या दो से ज्यादा एटमों से बनी होती है। मिसाल के तौर पर ज्यादा कैसे? या तो दो एटम हो गया। आपने मोहतरम देखा होगा वाटर को, पानी को। ये मोहतरम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है, ओके। और यहाँ पे मैं एक और हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, एक और हाइड्रोजन है, ओके। इसके साथ साथ मैं यहाँ ऑक्सीजन को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये अलग से एटम है, ये अलग से एटम है और ये अलग से एटम है। इन तीनों को एक साथ लेकर आएंगे तो बनेगा इससे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई टू या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिल जाए तो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन, 1 1 2, एंड ऑक्सीजन को यहां लेकर आए तो बनेगा H2O, बन गया ना H2O। तो H2O भी क्या है मोहतरम? मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा, दो से ज्यादा एटमों से बने। और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स था वो दो एटम से बना था। इसके अलावा अगर हम मजीद आगे देखें, जो शुगर का मॉलिक्यूल होती है ना, शुगर, शुगर शुगर मोहतरम का जो मॉलिक्यूल्स है वो तकरीबन 45 एटम से बनी होते हैं। कितना? 45 एटम से मिलकर बनते हैं। तो यहां देखिए दो से ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो फिर 1000 हो, 100 हो, 45 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो से ही ज्यादा होना चाहिए। अगर दो से कम हो तो फिर मॉलिक्यूल्स नहीं कहलाएगा, जहन में बैठाना है, ओके। तो यहां तक क्लियर हुआ कि मॉलिक्यूल्स किस चीज को कहते हैं? कोई सवाल यहां तक? ओके।